गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम असाइनमेंट के क्वेश्चन नंबर 15 से करेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 15 में इन्होंने कहा है इन अ साइमल्टेनियस थ्रो ऑफ पेयर ऑफ डाइस। यहाँ पर हम क्या करते हैं, पेयर ऑफ डाइस को एक बार थ्रो कर रहे हैं। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ डबलेट ऑफ प्राइम नंबर्स अ नंबर ग्रेटर देन 50। देखिए क्वेश्चन नंबर 15 में इन्होंने क्या कहा है, यहाँ पर हम क्या करते हैं, दो डाइस को एक बार फेंक रहे हैं। दो डाइस को क्या कर रहे हैं, हम एक बार फेंक रहे हैं। तो देखिए क्या क्या आ सकता है, दोनों में 1 1 आ सकता है, एक में 1 एक में 2, एक में 1 एक में 3, एक में 1 एक में 4, एक में 1 एक में 5, एक में 1 और एक में 6। अच्छा ऐसे भी हो सकता है, पहले में 1 पहले में 2 दूसरे में 1 आए, दोनों में 2 आए, पहले डाइस में 2 आए दूसरे में 3, पहले डाइस में 2 दूसरे में 4, पहले में 2 दूसरे में 5, पहले में 2 दूसरे में 6। देखिए इन दोनों रोज को मैं एक बार दोबारा समझा देता हूँ। हमने दो डाइस को एक साथ फेंका, तो ये हो सकता है दोनों डाइस में 1 1 आए, ये हो सकता है पहले में 1 दूसरे में 2 आए, ये भी हो सकता है पहले में 1 दूसरे में 3 आए, ये भी हो सकता है पहले में 1 दूसरे में 4 आए, ये भी हो सकता है पहले में 1 दूसरे में 5 आए, ये भी हो सकता है पहले में 1 दूसरे में 6 आए। सही, इसी तरीके से टोटल जो है 36 केस बनेंगे। इसका मतलब क्या है, 2 1 का, पहले में 2 और दूसरे में 1 आए, पहले में 2 और दूसरे में भी 2, पहले में 2 दूसरे में 3, पहले में 2 दूसरे में 4, पहले में 2 दूसरे में 5, पहले में 2 दूसरे में 6, पहले में 3 दूसरे में 1, पहले में 3 दूसरे में 2, पहले में 3 दूसरे में 3, पहले में 3 दूसरे में 4, पहले में 3 दूसरे में 5, पहले में 3 दूसरे में 6। इसी तरीके से टोटल कितने बनेंगे बच्चों, थर्टी 36 केस बनेंगे। तो ये टोटल 36 केसेस बनेंगे। अब देखिए पहले केस में मैंने क्या कहा है, डबलेट आए प्राइम नंबर का। क्या प्रोबेबिलिटी है इसमें, डबलेट आए प्राइम नंबर का, डबलेट ऑफ प्राइम नंबर। अब देखिए डबलेट का मतलब क्या होता है, दोनों डाइस पे सेम नंबर आए, डबलेट का मतलब ये होता है। अब इन्होंने डबलेट होते कितने, टोटल 6 डबलेट होते हैं, 1 2 3 4 5 6, मगर उन्होंने कहा है प्राइम नंबर का डबलेट होना चाहिए, प्राइम नंबर का डबलेट होना चाहिए। अब देखिए प्राइम नंबर कौन कौन से होते हैं, 2 3 और 5 होते हैं, तो ये 3 होंगे और टोटल कितने हैं 36। तो 3/36 कितना आएगा, 1/12। सेकेंड, प्रोबेबिलिटी ऑफ सम ग्रेटर देन 9। आपने पेयर ऑफ डाइस को फेंका, उन डाइस के ऊपर जो नंबर आ रहा है उसका सम क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 9 होना चाहिए। तो अब देखिए दोनों डाइसिस के ऊपर जो नंबर आ रहा है उनका सम जो है वो ग्रेटर देन क्या आना चाहिए, 9 आना चाहिए। मतलब सम जो है 10 भी हो सकता है, 11 भी हो सकता है और 12 भी हो सकता है। 13 तो होगा ही नहीं ना, 13 से बड़ा होगा। क्यों, यहाँ देखिए सबसे बड़ा नंबर 6 है, मतलब 12 से ज़्यादा बड़ा सम आ ही नहीं सकता है। सही, तो यहाँ पे उन्होंने कहा सम जो है दोनों डाइसिस पे जो नंबर आएगा वो क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 9 होना चाहिए। क्लियर है। तो अब देखिए इन 3 केसेस में तो 10 है, इन 2 केसेस में 11 है और इस एक केस में 12 है। तो ये टोटल कितने हो गए, 6/36। तो क्या आ जाएगा, 1/6। अब देखिए इसके बाद 16 क्वेश्चन भी इसी तरीके का है।
इसमें उन्होंने कहा टू डाइसिस आर थ्रोन साइमल्टेनियसली, यहाँ पर भी हम क्या करते हैं, दो डाइसिस को एक साथ फेंक रहे हैं। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ टोटल ऑफ एटलीस्ट 10? प्रोबेबिलिटी ऑफ टोटल एटलीस्ट 10, मतलब जो टोटल है वो एटलीस्ट कम से कम क्या आना चाहिए, 10 आना चाहिए। तो इसका मतलब सम जो है वो 10 भी आ सकता है, सम जो है 11 भी आ सकता है, और सम जो है वो 13 भी आ सकता है। सही भाई, दोनों डाइसिस के ऊपर जो नंबर आ रहा है उसका जो सम है कम से कम 10 हो। कम से कम 10 का मतलब है तो 10 हो या 10 से ज़्यादा हो, तो 10 हो या 10 से ज़्यादा हो। क्लियर है? अच्छा, अगर 10 है तो उस केस में देखिए ये 3 केसेस है, 3/36। अगर 11 है तो ये 2 केसेस है, 2/36। और अगर 12 आना था, सॉरी मैंने गलती से 13 लिख दिया, ये 1/36। तो कितना आंसर आ जाएगा, 6/36, दैट मीन्स 1/6। सही, आप सीधा भी लिख सकते थे 6/36। क्लियर है? तो मैंने यहाँ पे एक बार तो सीधा लिख कर दिखा दिया आपको, और एक बार तोड़कर ब्रेक कर कर दिखा दिया। अब देखिए, इसके बाद मैं आपको करवाता हूँ क्वेश्चन नंबर 18 मैं इसलिए करवा रहा हूँ क्योंकि उसमें भी हमने क्या करना है, 2 डाइसिस को थ्रो करना है। सही। अच्छा, एक बात ध्यान रखिए, क्या 2 डाइसिस को एक बार फेंको या एक डाइस को 2 बार फेंको, दोनों सेम बात होती है। दोनों क्या होती है, सेम बात होती है। अब देखिए 18 में उन्होंने कहा है 2 डाइसिस आर थ्रोन साइमल्टेनियसली। हमने 2 डाइसिस को साइमल्टेनियसली टॉस किया है। सही, तो हमें ये 7 पार्ट दे रखे हैं, हमें ये फाइंड आउट करने हैं। अच्छा, एक बात ध्यान रखिएगा, 2 डाइसिस को आप एक बार फेंको या एक डाइस को 2 बार फेंको, ये फिजिकली अलग होता है। जब हम इसको करते हैं तो ये अलग बात है, मगर इनके जो सैंपल स्पेस होती है और जो आंसर आएगा वो हमेशा सेम आएगा, ये आप ध्यान रखिएगा। तो अब अगर मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 15, 16 और 18 में ये लिखा है कि हमने एक डाइस को 2 बार फेंका है, तो फिजिकली तो अलग है, मगर जो उसका सैंपल स्पेस बनाओगे वो हमेशा क्या आएगा, सेम ही आएगा। अब देखिए मैंने 17 क्वेश्चन स्किप किया है, पहले मैं 18 करवा रहा हूँ। इसमें पहले केस में मैंने कहा है एन इवन नंबर एज अ सम। सम जो है वो क्या है, इवन नंबर है। सही। अब देखिए, इसका सम इवन है, इसका 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 इवन है। सम इसका इवन है, सम इसका इवन है, सम इसका इवन है, सम इसका भी इवन है, इसका भी इवन है, और इसका इवन है, सम इसका इवन है, इसका है और इसका है। तो देखिए यहाँ पे कितने केस हैं, 3, जिनका सम इवन है, इनका भी 3 का इवन है, इन 3 का भी इवन है, इन 3 का भी इवन है, और इन 3 केसेस का सम भी इवन है, और इन 3 का भी इवन है। तो हर लाइन में 3 है, तो कितना आ जाएगा, 18/36। तो कैंसिल आउट करके 1/2 आंसर आ जाएगा। सेकेंड मैंने कहा है सम एज अ प्राइम नंबर। सम जो है वो प्राइम नंबर आना चाहिए। क्लियर है? तो अब देखिए, तो इस केस में सम या तो 2 आए। क्लियर है भाई? प्राइम नंबर कौन से होते हैं, जो सिर्फ अपने आप से कटते हैं। तो उसमें 2 आता है, 3 आता है, 5 आता है, 7 आता है और 11 आता है। अब इन्होंने कहा सम जो है वो प्राइम नंबर आना चाहिए, मतलब सम या तो 2 आए या 3 आए या फिर 5 आए, सम दोनों नंबर्स का, या 7 आए या सम जो है 11 आए। क्लियर?
अब देखिए सम जो है सबसे पहले मैंने कहा 2 आना चाहिए, तो इस एक केस में जो है सम 2 आ रहा है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी 1/36। टोटल 36 केसेस है ना, सम 3 है, तो देखिए इन दो केसेस में सम जो है वो 3 आ रहा है, तो कितना आएगा 2/36। सम जो है 5 है, तो इन 4 केसेस में सम जो है वो क्या आ रहा है 5 आ रहा है। सम जो है 7 आए, तो देखिए इन 6 केसेस में सम जो है वो 36 आ रहा है, सम जो है 11 आए, इन दो केसेस में सम जो है 11 आ रहा है। क्लियर है? तो कितना आ जाएगा इसका आंसर 3 4 7 7 6 13 और 15, तो 15/36, इसे 3 से काट दीजिए तो 5/12 आंसर आ जाएगा। अब देखिए थर्ड पार्ट में इन्होंने क्या कहा है, अ टोटल ऑफ एटलीस्ट 10, मतलब सम जो है वो एटलीस्ट 10 है, तो ये आप बच्चों खुद करना है आपको। क्यों? आपने ऐसा क्वेश्चन कर रखा है, क्वेश्चन नंबर 16 जो है वो यही है, तो अब मैं आपको फोर्थ पार्ट करवा रहा हूँ, थर्ड आप खुद करेंगे। इसमें मैंने कहा डबलेट ऑफ इवन नंबर, डबलेट ऑफ इवन नंबर है, तो देखिए डबलेट जो है इवन नंबर की है, तो देखिए एक यहाँ पर डबलेट आ रही है इवन नंबर की, एक यहाँ आ रही है और एक यहाँ आ रही है, तो क्या आएगा 3/36, तो आएगा 1/12। डबलेट मतलब क्या होता है, दोनों डाइसिस पे सेम नंबर आए। फिफ्थ पार्ट में a multiple of 2 on one dice and multiple of 3 on the other। देखिए इसमें उन्होंने कहा है कि एक डाइस पे तो मल्टीपल ऑफ 2 है और दूसरे पे मल्टीपल ऑफ 3 है। क्लियर है? अच्छा इसमें एक बात ध्यान रखना, उन्होंने ये नहीं कहा पहले पे 2 का मल्टीपल है दूसरे पे 3 का मल्टीपल है, उन्होंने कहा किसी भी एक पर, सही, किसी भी एक पर 2 का मल्टीपल है और किसी भी एक पर 3 का मल्टीपल है। क्लियर है? तो देखिए यहाँ तो पॉसिबल है नहीं। क्लियर है? इसमें देखिए ये मल्टीपल ऑफ 2 है, मल्टीपल ऑफ 2 है मगर दूसरे में 3 नहीं, एक तो ये आएगा, ये 2 का मल्टीपल है 3 का मल्टीपल है, और एक ही आएगा ये 2 का मल्टीपल है और ये 2 और 3 दोनों का मल्टीपल है, एक ही आएगा 3 का मल्टीपल है 2 का मल्टीपल है, ये 3 का मल्टीपल है और ये 2 का मल्टीपल है, ये 3 का मल्टीपल है और ये 3 और 2 दोनों का मल्टीपल है। क्लियर है? अब देखिए ये 2 का मल्टीपल है 3 का मल्टीपल है, ये 2 का मल्टीपल और ये 3 का मल्टीपल है। अब देखिए ये 3 और 2 दोनों का मल्टीपल है 2 का मल्टीपल है, ये 3 और 2 दोनों का मल्टीपल है 3 का मल्टीपल है। सिमिलरली ये भी, ये 3 और 2 दोनों का मल्टीपल है 2 का मल्टीपल है, और ये दोनों के दोनों 3 और 2 के मल्टीपल है। देखो उन्होंने ये नहीं कहा है पहले पे 2 का मल्टीपल आए और दूसरे पे 3 का मल्टीपल आए, उन्होंने कहा किसी भी एक पे 2 का मल्टीपल आए और किसी भी एक पर 3 का मल्टीपल आए। सही है? तो देखो ये एक हो गया, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, तो क्या आएगा 11/36।
आगे वो कहते हैं सेम नंबर ऑन बोथ डाइस। दोनों डाइस पर सेम नंबर है। तो देखिए ये 6 केस बनेंगे, तो आएगा 6/36, तो क्या आ जाएगा 1/6। क्लियर है। अच्छा 7th पार्ट में इन्होंने क्या बताया, 7th पार्ट में अ मल्टीपल ऑफ 3 एज अ सम। मतलब मल्टीपल ऑफ 3 आए एज अ सम। तो यहाँ पर सम या तो 3 आए, सम 6 आए, सम 9 आए और सम 12 आए। क्लियर है। उन्होंने कहा मल्टीपल ऑफ 3 एज ए सम, मतलब दोनों डाइसिस पे जो नंबर आ रहा है उसका सम क्या हो, मल्टीपल ऑफ 3 हो। तो देखिए इसमें कौन कौन सा हम सेलेक्ट करेंगे, कौन कौन से फेवरेबल आउटकम्स हैं वो आप देख लीजिए। देखिए इसका सम 3 है, मल्टीपल ऑफ 3, इसका 6 है, मल्टीपल ऑफ 3, इसका 3 है, मल्टीपल ऑफ 3, इसका 6 है, मल्टीपल ऑफ 3, इसका सम 6 है, मल्टीपल ऑफ 3, ये भी मल्टीपल ऑफ 3, 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 मल्टीपल ऑफ 3। क्लियर है। आगे बस में अब देखिए 3 वाले कौन कौन से हैं। 3 वाला तो सिर्फ एक है ये, तो आएगा 1/36। क्लियर है। अब 6 वाला देखिए कौन कौन है, सॉरी 2 केस है, तो इसको मैं बच्चों यहाँ लिख रहा हूँ 2/36। तो ये तो मैंने कंसीडर कर दिया। अब देखिए 6, एक ये है, एक ये, 2/36, 9, एक ये है, ओहो कुछ गड़बड़ है बच्चों, मैं ऐसा करता हूँ रब करके यहाँ पर लिख देता हूँ, आप पहले इतना नोट कर लीजिए। देखिए अब सम जो है 3 होना चाहिए, एक ये हो गया, एक ये हो गया, तो 2/36 और 6, एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया, जो 6 हमारा है, और एक ये हो गया। क्लियर है। तो ये दो 3 वाले हैं, इसमें 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ये 6 वाले। अब 9 वाले देखिए, 9 वाले 1 2 3 4, और फिर 12 वाले देखिए सिर्फ एक, तो कितना आ गया 7 11 12, तो 1/3 आंसर आ गया। अब देखिए इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। देखिए इसमें उन्होंने कहा 3 अनबाइज्ड कॉइन्स आर टॉस्ड। यहाँ पे हमने क्या किया, 3 कॉइन्स को क्या किया है, टॉस किया है।
अब देखिए अगर आप 3 कॉइन्स का टॉस करते हो तो तीनों में हेड आ सकता है, 2 में हेड, 1 में टेल। सही है, ये टेल बीच में भी आ सकता है और टेल पहले भी आ सकता है। 2 में टेल, 1 में हेड। सही, ये हेड बीच में भी आ सकता है और ये हेड पहले भी आ सकता है और तीनों में टेल भी आ सकता है। तो ये टोटल कितने सैंपल स्पेस बनेंगे बच्चों? 8 जो है सैंपल स्पेस बनेंगे। अब देखिए उन्होंने पूछा क्या है पहले पार्ट में कि सारे के सारे हेड हैं, ऑल हेड्स। देखिए तीनों हेड है तो इसमें फेवरेबल 1 है, टोटल 8 है, तो आंसर क्या आ जाएगा 1/8। दूसरे में प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 हेड्स, मतलब 2 हेड है। क्लियर है? तो देखिए 2 हेड किस किस में आ रहे हैं, एक तो इसमें, एक इसमें और एक इसमें, तो क्या आ जाएगा आंसर 3/8। थर्ड में देखिए एक हेड है। सही, तो एक हेड किस में देखिए आ रहा है, एक इसमें और एक इसमें, तो क्या आ जाएगा 3/8। फोर्थ, एटलीस्ट 2 हेड्स, कम से कम 2 हेड है, तो इसमें हम 2 हेड्स और 3 हेड्स की प्रोबेबिलिटी को क्या करेंगे, ऐड करेंगे। क्लियर है? तो 2 हेड्स किस किस में आ रहे हैं, इनमें, और 2 हेड्स किस में आ रहे हैं बच्चों, इसमें 2 हेड आ रहे हैं और इसमें 3 हेड आ रहे हैं, तो इसकी प्रोबेबिलिटी 3/8, इसकी 1/8, तो क्या आ जाएगा 4/8। फिफ्थ, एट मोस्ट 2 हेड, ज्यादा से ज्यादा 2 हेड है। सही, तो मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ 0 हेड, प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 हेड, प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 हेड। क्लियर है? ज्यादा से ज्यादा 2 हेड है, मतलब या तो 0 हेड है या 1 हेड है या फिर 2 हेड है। तो 0 हेड वाला तो ये केस बनेगा, और 1 हेड वाले ये 3 केस बनेंगे, और 2 हेड्स वाले ये 3 केस बनेंगे। तो इसका आंसर आ जाएगा 7/8। अब देखिए 6 पार्ट में इन्होंने कहा नो हेड है, कोई भी हेड है। अब देखिए इसके बाद 19 क्वेश्चन आप खुद करेंगे, 20 हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 21 जो है ये एनसीईआरटी का मिसलेनियस का क्वेश्चन है, 22 भी एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है। 23 से अब मैं आपको कराता हूँ। देखिए 23 में क्या है इन्होंने, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 53 संडेज इन अ ईयर। इन्होंने कहा क्या प्रोबेबिलिटी है, एक व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 53 संडेज इन अ ईयर, कि क्या प्रोबेबिलिटी है कि किसी एक ईयर में 53 संडे है। क्लियर है? अच्छा, इसका बेसिक कॉन्सेप्ट समझ लीजिए। देखिए जो नॉर्मल ईयर होता है, मतलब हम लीप ईयर को इंक्लूड नहीं कर रहे हैं। क्लियर है? तो नॉर्मल जो ईयर होता है वो 365 डेज का होता है। एग्जाम में लिखा आएगा कि आपको लीप ईयर इग्नोर करना है। अच्छा, अगर लीप ईयर आ जाए तो वो आगे क्वेश्चन है उस तरह के। सही है? देखिए जो नॉर्मल ईयर होता है उसमें 365 डेज होते हैं, इसको आप 7 से डिवाइड करिए, तो यहाँ आएगा 52 और यहाँ आएगा 364 और यहाँ पर 1 बच जाएगा।
क्लियर है? अब देखिए इसका मतलब क्या होता है, इसका सीधा सा मतलब होता है जो नॉर्मल ईयर होता है उसमें 365 दिन होते हैं, उसमें 52 कंप्लीट वीक होते हैं और एक दिन उसमें बच जाता है। सही है? तो हम यहाँ लिखेंगे a year had 365 days, सही, which includes 52 complete weeks with 1 day extra। अब देखिए इसका मतलब क्या हो गया, इस क्वेश्चन को अच्छे तरीके से समझ लोगे तो अगले 3-4 क्वेश्चन अपने आप ही हो जाएंगे। क्लियर है? और ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये 12th की एनसीईआरटी का भी है, 12th की एनसीईआरटी में भी है क्वेश्चन। क्लियर है? तो आप समझ लीजिए, इसमें मैंने कहा है जो नॉर्मल ईयर होता है उसमें 365 दिन होते हैं और 365 दिन को जब आप डिवाइड करोगे वीक्स में तो 52 कंप्लीट वीक्स बनते हैं और एक दिन एक्स्ट्रा होता है। क्लियर है? अच्छा, 52 कंप्लीट वीक्स का मतलब क्या हो गया, मतलब 52 बार तो संडे आएगा ही, 52 बार मंडे जरूर आएगा, 52 बार ट्यूसडे जरूर आएगा, 52 बार वेडनेसडे जरूर आएगा, 52 बार थर्सडे जरूर आएगा, 52 बार फ्राइडे जरूर आएगा, 52 बार सैटरडे जरूर आएगा। क्लियर? मतलब 52 बार संडे से लेकर सैटरडे तक हर डेज आएंगे और फिर आखिरी में 31 दिसंबर को जो है का जो दिन होता है वो एक बच जाता है फालतू दिन। अब उस दिन अगर संडे है तो 53 संडे हो जाएंगे, उस दिन अगर मंडे है तो 53 मंडे हो जाएंगे, अगर उस दिन ट्यूसडे है तो 53 ट्यूसडे हो जाएंगे। क्लियर है? तो इसका मतलब लिख देता हूँ, दैट मीन्स 52 कंप्लीट वीक्स का मतलब क्या होता है, 52 संडे, 52 मंडे, 52 वेडनेसडे, 52 थर्सडे, 52 फ्राइडे, 52 सैटरडे। सही, संडे मंडे ट्यूसडे रह गया बच्चों, ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे और सैटरडे। क्लियर है? यानी बात समझ, मतलब एक साल जो होता है उसमें 52 कंप्लीट वीक होते हैं, मतलब 52 बार संडे जरूर आएगा, 52 बार मंडे जरूर आएगा, 52 बार ट्यूसडे जरूर आएगा, 52 बार वेडनेसडे जरूर आएगा, 52 बार थर्सडे जरूर आएगा, 52 बार फ्राइडे जरूर आएगा, 52 बार सैटरडे जरूर आएगा विथ 1 डे एक्स्ट्रा। सही, दिस 1 डे कैन, ये जो एक दिन होता है ये क्या क्या हो सकता है, संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे एंड सैटरडे। क्लियर है? जो आखिरी 31 दिसंबर जो दिन बच जाता है वो इनमें से कुछ भी हो सकता है। अब अगर मान लीजिए 31 दिसंबर को ट्यूसडे आता है तो इसका मतलब ये सारे डेज जो होंगे वो 52 आए होंगे, मगर ये जो ट्यूसडे है ये 53 टाइम्स आया होगा। मैं क्या कंसीडर कर रहा हूँ, 31 दिसंबर को मान लीजिए ट्यूसडे है तो इसका मतलब ट्यूसडे 53 टाइम्स आया होगा, बाकी सारे जो है 52 टाइम्स आए होंगे। क्लियर है? मान लीजिए 31 दिसंबर को संडे है तो इसका मतलब 53 संडे होंगे, बाकी सारे डेज जो होंगे वो 52 ही होंगे। क्लियर है? अब इस क्वेश्चन को मॉडिफाई करते हैं। ये क्वेश्चन क्या बन गया कि क्या प्रोबेबिलिटी है इसमें संडे आए, ये 7 दिन है, इनमें क्या प्रोबेबिलिटी है कि जो एक सेलेक्टेड डे है, कौन सा, 31 दिसंबर, उसमें क्या है, संडे है। क्लियर है? ये तो उन्होंने पूछा मैंने 53 संडेज, देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ 53 संडेज क्या होगी, टोटल सैंपल स्पेस कितने हैं, 7, फेवरेबल 1 है तो क्या हो जाएगी प्रोबेबिलिटी 1/7। क्लियर बच्चों? अच्छा, अब देखिए इसके बाद हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 27 पे, वो इसी से रिलेटेड है इसलिए मैं करवा रहा हूँ। इसमें रहता व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 53 संडेज और 53 मंडेज, 53 संडेज और 53
मंडेज इन अ नॉर्मल ईयर। क्लियर है? देखिए इसमें उन्होंने कहा है आपने एक ईयर सेलेक्ट किया, नॉर्मल ईयर, क्या प्रोबेबिलिटी है उसमें 53 संडे आए या 53 मंडे आए, और लिखा है, और का मतलब कोई एक आए तब भी चलेगा। क्लियर है? दोनों आए तो भी चलेगा। क्लियर है? अब देखिए वही आएगा, एक जो ईयर होता है नॉर्मल ईयर होता है उसमें 365 डेज होते हैं, उसमें 52 तो कंप्लीट वीक होते हैं और एक डे क्या होता है एक्स्ट्रा होता है। क्लियर है? 52 कंप्लीट वीक का मतलब 52 संडे, 52 मंडे, 52 ट्यूसडे, 52 वेंसडे, 52 थर्सडे, 52 फ्राइडे, 52 सैटरडे जरूर आएंगे। क्लियर है? अब देखिए जो एक दिन बच जाता है वो इन सातों में से कुछ भी हो सकता है। अब प्रोबेबिलिटी होगी इसकी पूछ रहे हैं, या तो संडे आ जाए फालतू हो जाए 53 हो जाए, या मंडे 53 हो जाए, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी 2/7। और का मतलब होता है अगर संडे होगा तो भी गिनेंगे, मंडे होगा तो भी गिनेंगे, दोनों होंगे तो भी गिनेंगे। वो अलग बात है दोनों नहीं हो सकते हैं, क्यों? एक दिन बचा है, उसमें 2 दिन कैसे एडजस्ट कर सकते हैं। क्लियर है? तो ये कौन सा क्वेश्चन है बच्चों? क्वेश्चन नंबर 27। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 28 में क्या कहा है, यहाँ पे उन्होंने कहा 53 संडेज एंड 53 मंडेज आए, मतलब दोनों चीजें आनी चाहिए फालतू, 53 संडे भी आए और 53 मंडे भी आए। क्लियर है? तो दोनों चीजें फालतू आनी चाहिए। क्लियर? तो ऐसा तो पॉसिबल है नहीं कि दोनों डेज आ जाए, हमारे पास एक दिन है और वो 2 दिन को कहते हैं जी फालतू हो जाए, तो वो तो पॉसिबल नहीं है ना। तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी 0/7, दैट मीन्स 0। तो क्वेश्चन नंबर 28 का आंसर क्या होगा बच्चों? 0। मतलब ये इम्पॉसिबल इवेंट है। सही? एंड का मतलब होता है दोनों चीजें होनी चाहिए, संडे भी फालतू हो जाए मंडे भी फालतू हो जाए, तो इसमें तो पॉसिबल है नहीं कि संडे और मंडे दोनों ही आ जाए एक दिन में। क्लियर है? अच्छा अब देखिए इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 में लिखा है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 53 संडेज और 53 मंडेज इन अ लीप ईयर। अच्छा पहले मैं आपको 24 करवा देता हूँ क्वेश्चन। 24 में क्या, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 53 संडेज इन अ लीप ईयर। क्या प्रोबेबिलिटी है किसी लीप ईयर में 53 संडेज आए। अब देखिए जो लीप ईयर होता है उसमें 366 डेज होते हैं। अब 366 को 7 से डिवाइड करो, यहाँ 52 आएगा और यहाँ पर 2 आएगा। सही? तो इसमें देखिए अ ईयर है 366 डेज विच इंक्लूड्स 52 कंप्लीट वीक्स, मतलब 52 संडे, 52 मंडे, 52 ट्यूसडे, 52 वेडनेसडे, 52 थर्सडे, 52 फ्राइडे, 52 सैटरडे जरूर आएंगे विद 2 डेज एक्स्ट्रा, और 2 दिन एक्स्ट्रा बच जाते हैं। कौन से होंगे वो? 30 दिसंबर और 31 दिसंबर। क्लियर है? अब देखिए दीज 2 डेज कैन बी क्लियर है, संडे मंडे हो सकते हैं, मंडे ट्यूसडे हो सकते हैं, ट्यूसडे वेंसडे हो सकते हैं, वेंसडे थर्सडे हो सकते हैं, थर्सडे फ्राइडे हो सकते हैं, फ्राइडे सैटरडे हो सकते हैं, और सैटरडे संडे हो सकते हैं। क्लियर है? जो 2 दिन बच गए हैं वो इनमें से कुछ हो सकते हैं। क्लियर है? अब देखिए अब इसमें उन्होंने कहा 53 संडेज होने चाहिए, तो संडे कहाँ फालतू आ रहा है, एक यहाँ फालतू आ रहा है और एक यहाँ फालतू आ रहा है, तो 2 केसेस में टोटल कितने केसेस हैं? 7 केसेस। इन दोनों केसेस में संडे फालतू आ रहा है, दैट मीन्स संडे कितने हो जाएंगे 53 हो जाएंगे, तो इसका आंसर क्या आएगा 2/7। क्या आंसर आ जाएगा इसका? 2/7। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 25,
व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 53 संडेज और 53 मंडेज इन अ लीप ईयर। देखिए अब इसमें उन्होंने कहा या तो 53 संडे फालतू हो जाए या 53 मंडे फालतू हो जाए, बीच में और लिखा है ना, ये भी लीप ईयर का क्वेश्चन है। इसमें उन्होंने कहा या तो फालतू 53 या तो 53 संडे हो जाए या 53 मंडे हो जाए। क्लियर है? तो अब देखिए यहाँ पर तो संडे मंडे दोनों फालतू हो रहे हैं, यहाँ पे मंडे फालतू हो रहा है और यहाँ पे संडे फालतू हो रहा है, बीच में और लिखा है ना, तो इसका मतलब अगर संडे फालतू हो रहा हो तो भी गिनेंगे, मंडे फालतू हो रहा हो तो भी गिनेंगे, दोनों फालतू होंगे तो भी गिनेंगे। तो यहाँ पे कितना केस होंगे 3, तो आंसर क्या आएगा 3/7। तो इसका आंसर क्या आएगा बच्चों 3/7। अब नेक्स्ट में इन्होंने कहा है एंड आएगा, मतलब दोनों फालतू हो जाने चाहिए, 53 संडे भी हो जाए और 53 मंडे भी हो जाए। तो ऐसा किस में हो रहा है? सिर्फ इस केस में हो रहा है। तो इसका आंसर क्या आएगा 1/7। क्या आएगा अच्छा आंसर 1/7। अब देखिए इसके बाद कुछ इजी क्वेश्चंस हैं। इसमें क्वेश्चन नंबर 29 तो एनसीईआरटी का है, आप वो खुद कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 30 भी आपको खुद करना है। 31 देखिए, 31 में उन्होंने कहा है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट अ नंबर सेलेक्टेड फ्रॉम द नंबर्स 1 2 3 अप टू 150 वो मल्टीपल हो 3 का। सही। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट अ नंबर सेलेक्टेड फ्रॉम द नंबर इज अ मल्टीपल ऑफ 3। अब वो कहते हैं इनमें से हमने एक नंबर सेलेक्ट किया, क्या प्रोबेबिलिटी है सेलेक्टेड नंबर जो है वो मल्टीपल ऑफ 3 हो। क्लियर है? अब देखिए 1 से लेके 150 तक कितने नंबर होते हैं वो आप देखिए। पहले 150 में से 1 माइनस कर लीजिए, कितना आता है 149, और इनके डिफरेंस में 1 ऐड कर दीजिए, कितने नंबर्स होते हैं 150 नंबर होते हैं। क्लियर है? वैसे ही आपको दिख रहा है एक गिनती स्टार्ट हो रही है 150 पर खत्म हो रही है, तो 150 नंबर ही होंगे। कोई कंफ्यूजन है तो डिफरेंस करके 1 ऐड कर लीजिए, तो टोटल 150 नंबर है और वो भी कॉन्जिक्यूटिव है। अब इसमें कितने नंबर जो है वो 3 के मल्टीपल होंगे, या तो एपी से फाइंड आउट कर लीजिए सही, या फिर इसको 3 से डिवाइड कर लीजिए, तो कितना आएगा 50। तो यहाँ पे टोटल मल्टीपल ऑफ 3 कितने होंगे 50 होंगे, तो आंसर क्या आएगा 1/3। अच्छा इन केस मान लो ये डेसिमल में आता, 151 टोटल नंबर होते हैं, 3 से डिवाइड करते तो 50.33 आता, तो हम ये हटा देते हैं, तो कितने नंबर होते 50 होते थे। क्लियर है? नहीं तो एपी बनाकर चेक कर लीजिए, पहला नंबर जो होगा मल्टीपल ऑफ 3 वो 3 होगा, दूसरा 6, तीसरा 9 और लास्ट 150। इसे एनएट टर्म मान लो आप, तो फॉर्मूला क्या होगा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ए कितना दे रखा है 3 और डी कितना दे रखा है 3, तो कितना आ गया 147, तो n कितना आ जाएगा 50। अब देखिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32। देखिए 32 क्या कहता है, कार्ड मार्क्ड विद नंबर्स 2 to 31। हमें कुछ कार्ड दे रखे हैं, उनके ऊपर नंबर जो है वो 2 से 31 लिखा हुआ है सही। इनको हमने एक बॉक्स के अंदर रखा और थॉरोली मिक्स कर दिया। अब हमने इसमें से एक कार्ड निकाला सही, क्या प्रोबेबिलिटी है उस पर जो नंबर हो, कार्ड नंबर is prime number
लेस देन 20। सही। अब देखिए, पहले देखिए यहाँ पे टोटल कार्ड कितने हैं। आप 31 में से 2 माइनस कर लीजिए, कितना आएगा 29। इसमें 1 ऐड कर लीजिए, इसका मतलब ये टोटल 30 कार्ड्स हैं। तो टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स 30 आ गए। तो टोटल नंबर ऑफ केसेस कितने होंगे यहाँ पे 30। अब फेवरेबल क्या है, फेवरेबल में उन्होंने कहा जो कार्ड के ऊपर नंबर हो वो प्राइम नंबर हो लेस देन 20। तो पहला 2 होगा प्राइम नंबर, दूसरा 3, नेक्स्ट 5, नेक्स्ट 7, नेक्स्ट 11, नेक्स्ट 13, नेक्स्ट 17, नेक्स्ट 19, नेक्स्ट 23, नेक्स्ट 29। कितने नंबर बनेंगे 6, 4, 10। तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी 1/3। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 33 में इन्होंने क्या कहा है, 1000 टिकट्स है लॉटरी की, उसको हमने सॉल्व किया, बेचा, सही है। और 11 उनमें अंदर क्या है प्राइसेस हैं, मतलब 1000 लॉटरी की टिकट्स हैं, उसमें 11 में तो प्राइस है और बाकी सब में प्राइस नहीं है। तो माइनस कर लीजिए, 989 आएगा, उसमें प्राइस नहीं है। अब एक बच्चे ने, एक पर्सन ने सॉरी, लॉटरी की टिकट खरीदी, क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो प्राइज जीत जाए। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग अ प्राइज, उसने क्या किया, इन 1000 टिकट में से कोई एक टिकट खरीदी, क्या प्रोबेबिलिटी है उसको ये वाली टिकट मिले, तभी तो उसकी लॉटरी लगेगी ना। तो फेवरेबल आउटकम कितने हैं 11, टोटल कितने हैं 1000। तो ये उसकी प्रोबेबिलिटी होगी लॉटरी जीतने की। अब देखिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 34। इसमें मैंने कहा है अ लेटर इज चूजन एट रैंडम फ्रॉम द इंग्लिश अल्फाबेट। हमने इंग्लिश अल्फाबेट में से एक लेटर जो है एट रैंडम चुन लिया, क्या प्रोबेबिलिटी है वो वोवल हो। तो देखिए टोटल लेटर्स कितने होते हैं इंग्लिश अल्फाबेट में 26। वो कहते हैं उन्होंने एक लेटर सेलेक्ट किया, क्या प्रोबेबिलिटी है वो वोवल हो। वोवल कौन कौन से होते हैं A, E, I, O, U। तो कितने होते हैं टोटल 5। तो उनकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 5/26। दूसरा, एक वो लेटर चुनते हैं, क्या प्रोबेबिलिटी है वो कॉन्सोनेंट हो। कॉन्सोनेंट कितने होते हैं 21। तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी 21/26। क्लियर है।